ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातिश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, राउरकेला, उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं पितृपक्ष, शनि 7.5 की और शनि महादशा के दौरान पितृपक्ष और पितृदोष, प्रेत बाधा दोष और पिशाच बाधा दोष, मातृश्राप दोष, भातृश्राप दोष। एक आसपास का सब यही की विषय, थोड़ा सा अलग है एस्ट्रोलॉजिकली, लेकिन रंग रूप गुण सारे एक ही जैसे आते हैं। कुछ का कम आता है, कुछ का ज्यादा आता है। प्रश्न तो आप लोग में से मैं 2 वीडियो पितृपक्ष में दिया, इसमें मैं उसका समाधान दिया और बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी आया मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मेल में। sanjayze75@gmail.com में आया। आप लोग प्रश्न किए, ये सब कुछ लोगों का मन अनुसार ये सब अंधविश्वास है। कोई लोग तो मर गए, मरने के बाद फिर क्या पितृदोष होता है, मरने के बाद तो मिट्टी में मिल गए, ये सब अंधविश्वास है और ये सब कुछ होता नहीं है। जो मर गया तो मर गया, फिर क्या पितृ पक्ष में इनके लिए पानी दो, खिलाओ पिलाओ, ये सब क्या बता रहे हो। बढ़िया बात है, आप लोग ज्ञानी महात्मा हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नहीं मानता है उसके लिए कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। जिंदगी के आखिरी दौर पे उनको सब कुछ पता चलता है, फिर उनको समझ में आ जाता है। देखिए, कुछ लोगों को ना समझाना बड़ा मुश्किल है एस्ट्रोलॉजिकली, या नहीं समझाना चाहिए। जैसे एक समय में कुंभ राशि हो चाहे मीन राशि हो, या अभी जैसे मेष राशि वालों को मैं समझा रहा हूं, लेकिन जिस दिन मीन राशि को डिक्लेयर हो जाएगा, मेष राशि को डिक्लेयर हो जाएगा कि 7.5 लग गया, फिर और मेष राशि वालों को समझाने का कोई भी आवश्यकता नहीं रहता है। क्योंकि हम कितना भी समझाएं, भाई इन्वेस्ट मत करो, भाई बड़ों को सम्मान दो, भाई अपने वर्कर का सम्मान करो, भाई इस समय मांस मछली अंडा दारू इत्यादि से बच के रहो, भाई इस समय इलीगल रिलेशनशिप से बच के रहो, भाई इस समय किसी भी इस प्रकार के इलीगल अनलॉफुल एक्ट मत करो, इस समय कोई भी गाड़ी वगैरह मत खरीदो, कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करके पैसा को सुरक्षित रखो। मेष राशि वालों को अभी समझाया जा सकता है। जिस दिन डिक्लेयर हो गया कि 7.5 लग गया, फिर चुप रहो, क्योंकि अगला तो शनि समझाएंगे। वो ड्यूटी फिर शनि बाबा का है, हमारा ड्यूटी नहीं है। तो बेसिकली इनको और नहीं समझाया जा सकता है, तो उनको फिर छोड़ देना चाहिए। ये ऐसे ही जो लोग अभी इस समय बोल रहे हैं पितृदोष कुछ होता नहीं है, तो उनको अभी नहीं समझाना है। जब उनका फट के फूल बनेगा तो ऑटोमेटिक वो लोग समझ जाएंगे कि जिंदगी में पितृदोष जब किसी के जिंदगी में होता है, या किसी के परिवार में होता है, या किसी के वंश में होता है, तो वो सीरियली मारता है। मतलब आप लोगों का तो क्या बताएं, पंडित के घर में, ब्राह्मण के घर में बड़ा बेटा जवान मर के विधवा बना के बैठा है। किसी के घर में 4 बहुएं विधवा हैं, किसी के घर में एक ही रोजगारक्षम बेटा विधवा है, बेटा मर गया और बहू विधवा हो गई। लेकिन अब तक ये प्रश्न उन गधों ने नहीं पूछा कि इस उम्र में तो इनका मरना नहीं था, ये अपमृत्यु क्यों हुआ। और अगला तो ब्राह्मण एक परिवार जिसमें सारे मर गए, एक बचा है, और वो भी कब जाएगा उसका हिसाब नहीं है। भगवान ना करे जाए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, गलत बात है। तो पितृदोष जब ट्रिगिंग होने लगता है ना, तो फिर माफ नहीं करता है। जैसे वास्तु जब तक ट्रिगिंग नहीं है तब तक लोग घमंड करते रहते हैं कि हमारा एकदम, इतना लोग गलत वास्तु में रहते हैं, कुछ नहीं होता है, तुम ही लोग हम लोगों को गधा बनाते हो, पंडित लोग पैसा ठग के खाने के लिए, पूजा पाठ करवाने के लिए। तो वास्तु जब ट्रिगिंग होने लगता है, अभी जस्ट गया था उसका घर, मतलब हमेशा बीमार, बिजनेस ठप, पैसा लेने वाले नहीं दे रहे हैं। तो ये जब बार बार होने लगा, तब उसका दिमाग में ठनका बात,
फिर कोई यूट्यूब देखा, फिर मेरा चैनल, उसको वास्तु संजय जी 75 वास्तु चैनल देखा, तो बोला राउरकेला के हैं तो पहुंच गया। बोला टाइम नहीं है। बोला नहीं, आप जो भी बोलोगे, जितना पैसा मांगोगे मैं दूंगा, लेकिन चलो एक बार तो जाके देखता हूँ। वही हालत है। तो वंस ट्रिगिंग हो गया तब उनको अकल आएगा। तो इसलिए उनको समझाने का जरूरत नहीं, वहां से कटकी मार लेना चाहिए। ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, और पितृपक्ष में आप अगर किस्मत वाले हो तो आपका सद्ज्ञान है, तो आपके अंदर बुद्धि है, तो अपने जिम्मेदारी के साथ मैं ऐसा कहूंगा कि पितृपक्ष में अपने ऋण, पितृऋण, पितृतर्पण के माध्यम से, पितृपिंडदान इत्यादि के माध्यम से, पितृपक्ष में जो भी भागवत जी का कथा श्रवण पाठ इत्यादि से, या जो मैं पद्धति बताया रियुकाई और आटे वाला नदी में आटे का गोला, ये जितना सारा बताया हूँ, उस 1 घंटा का वीडियो है, 35 मिनट का वीडियो है, तो डिटेल बता दिया हूँ। अभी सब रिपीट करने का आवश्यकता नहीं है। आप करो, फिर उसका चमत्कार देखोगे मात्र 15 दिन के अंदर। तभी आप बोलना कि पितृपक्ष में पितरों के लिए करना कितना महत्वपूर्ण है। तो पितृपक्ष का और पितरों के लिए काम करने का पीछे जो रहस्य है, जिसके लिए मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं 1981 में एक पुस्तक पढ़ा था, पितृ हमारे रक्षक और पितृ हमारे अदृश्य रक्षक, शांति कुछ हरिद्वार से निकलता है एक पुस्तक, पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा रचित था। इतना बड़ा आप कभी कभी देखे होंगे कि कहीं ऐसे घटना, एक्सीडेंट, या कहीं ऊपर चढ़े हो, गिरते गिरते बच गए, गाड़ी से ठोकते ठोकते बच गए, कोई लोहा का कांटा घुसते घुसते बच गया, या कोई किसी भी प्रकार के ऐसे नेक्स्ट स्टेप इज डेथ और आप बच गए, तो कौन बचाता है? तो उसमें बहुत अच्छा प्रामाणिकता के साथ बताए हैं कि हमारे पितृ हमें बचाते हैं। और ये अगर हम लोग नहीं समझते हैं तो ये हमारा दोष। दूसरा, हम लोग घर में अपने पितरों का फोटो वगैरह लगा के रखते हैं। बहुत से मत हैं, लगाना चाहिए, बहुत से मत है नहीं लगाना चाहिए। एग्जैक्टली हम जो पितृपक्ष करते क्यों करते हैं, उसके बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे, उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन प्रमुख ये मेरा मत नहीं है, और ये पूरा विषय कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है, ईमानदारी से कह रहा हूं। लेकिन जिनके घर में भी आप फोटो रखे गए हैं, उनके एंसेस्टर्स का, उनके बाप दादा परदादा का, या आपको कभी ऐसा मौका मिला जो पुरानी बड़ी बड़ी हवेली हैं और वहां पर राजा रजोड़े के, जमींदार, ऐसे लोगों के फोटो वगैरह रखा गया है, आप लोगों को शायद नहीं मौका मिला होगा। मुझे, क्योंकि मैं इस लाइन पे 42 साल से हूँ, तो कई सारे वास्तु का और घर वगैरह ठीक करने के लिए, भूत प्रेत पिशाच बाधा इत्यादि के लिए चलता हूँ, तो मैं देखा हूँ कि उनके घर में होता क्या है। तो देखिए, कोई भी, आप भी अपने चेहरा छवि एक फोटो के लिए ना, आप कितना भी एकदम ब्रह्म विद्या वाले हो, वेदांती हो, किसी में आपका फोटो है ना तो पूरा निखरते हो एकदम। हमारे बड़े बड़े ईडी, एमडी, सीओ, ऐसे बड़े बड़े लोगों को भी मैं देखा हूँ फोटो खिंचवाने के लिए या फोटो के पीछे पागल होते हैं। अपने प्रतिछवि और प्रतिबिंब के लिए इतना पागलपन, इतना मोह, इतना इच्छा है अंदर, एक कामना है, एक वासना है। तो मरे हुए जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, अपने प्रतिछवि प्रतिबिंब के लिए उनके अंदर क्यों नहीं रहेगा? और जब भी आप उस शाम के समय उसके सामने कोई दिया लेके जाते हो या कोई भी दीप प्रज्वलित होता है, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। देखो भाई, देवी देवताओं से और सबसे ज्यादा ना ये पितरस लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। ये कुछ लोग तो जिनका मुक्ति हो गया, या जो लोग पितृ लोग चले गए, या देव लोग चले गए, या भूलोक, भूगोलक, सोलोक, इसका बड़ा सारा थेसिस है, लेकिन जो बाकी निचले रहे तो आपके साथ बड़ा कनेक्टेड हो जाते हैं। और अगर देखो, आप कौन हो? आप अपने पितरस का एक प्रतिछवि हो, एक प्रतिबिंब हो। आप कितना भी कोशिश करो कि मैं एक सेपरेट एंटिटी बन के जी जाऊं,
देखना, मैं देखता हूँ, मैं तो क्योंकि पुश्तैनी हम लोगों का यजमान गांव है, हम लोग पूजा पाठ करने जाते हैं, तो मैं देखा हूँ इसको बहुत बढ़िया से कि उसका बूढ़ा दादा जिंदा था, जैसे चलता फिरता था, ये जो बूढ़ा हो गया ऐसे ही चलता फिरता है, उसका जैसे बातचीत है वैसे बातचीत होता है। आप अगर इस बात का भरोसा नहीं है तो मेरे गांव में कभी आओगे यहाँ, और मेरा जो कुछ दादाजी हैं या मेरा जो चाचा जी टाइप हैं, मैं जब कहीं जाता हूँ तो बहुत सारे लोग मेरे से बुजुर्ग मुझे नमस्कार करते हैं, दे फील कि मैं अमुक हूँ, मैं आचार्य संजय नहीं हूँ, क्योंकि शाम रहेगा, अंधेरा रहेगा, मंदिर में हूँ, सेड है, दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा चाल ढाल बातचीत, उनको मैं आचार्य संजय नहीं लगता, मेरा चाचा या मेरा दादा या मेरा पिताजी ऐसा लोग लगता है। तो क्या है, मन का वो प्रतिछवि है। तो आप जो भी हो, आप अपने एंसेस्टर्स के, आपके पितरस के प्रतिछवि हो। वे जमीन रख दिए थे, खा रहे हो, वो आप, वो उनका कमाई है जो आपको, आपके परिवार के ऊपर इन ग्रहों का आशीर्वाद है कि ये ग्रहों के माध्यम से आपको अच्छे जमीन जायदाद, घर परिवार, रुतबा, मान सम्मान, धन दौलत, संपर्क, जान पहचान और वगैरह वगैरह सब आपको मिला है। जैसे आप यहाँ से हमारे गुरुकुल वाला गांव तक जाओगे और रास्ता में किसी भी जगह में मेरे पिताजी का नाम ले लीजिए, और मैं अमुक मेरा भेजा है या उनका घर का हूँ, तो आपको चिंता नहीं करना, बेफिक्र रहो। खाना पीना रहना सोना, एक लॉज और होटल में जो सेवा नहीं मिलेगा वो मिल जाएगा। या फिर हमारे जितने पुश्तैनी जजमान गांव है, खाली जाके बोल दीजिए कि वो आचार्य जी पंडा जी के यहाँ से हम लोग आए हैं, बस आप फ्री हो, आपको 100% बिलीव है वहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन एक जो हमारे तरफ उग्रवादी टाइप जो लोग कौन के हैं, वो लोग भी जाएं और हमारे नाम ले लें, तो हमारे यजमान वहाँ जात भेद या धर्म भेद नहीं करते, नाम ले लिया काफी है। ये क्या है, ये हमारे एंसेस्टर्स के, हमारे पुरखों का दान, एक विश्वास, एक भरोसा, एक रिलेशनशिप, एक प्यारो है जो हमें मिला है, जिसके लिए खड़े हैं। आज अगर हम ज्योतिषी कर रहे हैं तो ये खाली थोड़ा मेरा कमाई है, मेरे पूर्वजों का कमाई है, आपकी सेवा में हूं, तो ये मिला हुआ है उनके दया से। सोचो, मेरा पूर्वज बदमाश होते, चोर उचक्के होते, डाकू होते, वो चंबल में जाके बंदूक चलाते रहते, या उग्रवादी हुए होते, या कुछ और किए होते, जो चीज़ आपको बोलना बेकार है, नहीं बोलना चाहिए, घृणित है, तो मैं आज यहाँ नहीं होता। अब देखिए, बहुत सी जगह में हमारे इधर उड़ीसा में प्रभाव है, मीनो मारंती हीनो जाति नरके पड़ंती पुत्र नाती, यानी मछली मारते हीन जात और उनका पुत्र नाती नरक में पड़ते हैं। तो ये किसका कमाई है? आपका पितरस का कमाई है, पुण्य बल है जो आज बैठ के कमा के खा रहे हो। एक बहुत बड़ा हवन मेरे दादाजी के समय में मैं गया था वहाँ देखने, तो मेरा दादाजी बोलते बोलते बोल गए कि जो अनुष्ठान बेटा तू करा रहा है, आने वाला 10 पुश्ते नहीं बैठ के खाएंगे। बोला पागल हो गए बाबा जी, यहाँ तो हवन करके मैं सारा पैसा लुटा दिया और बोलते हो कि 10 पुश्ते नहीं बैठ के खाएंगे। बोला हाँ 10 पुश्ते नहीं बैठ के खाएंगे, ये आशीर्वाद है? बोला नहीं आशीर्वाद नहीं, एस्ट्रोलॉजी में देख रहा हूँ तुम्हारे इस हवन का परिणाम क्या है, ये अनुष्ठान का परिणाम क्या है। एक साथ भागवत जी का चल रहा था हवन, भागवत यज्ञ हवन चल रहा था, और तो एक परिवार, एक वंश जब ऐसे अनुष्ठान करवाते हैं तो अगला पुश्तैनी तक कमा के खाते हैं। लेकिन जो लोग दौड़ भाग करके पैसा ला के रख देते हैं, उनका बेटा चोर उचक्का मधुआ दारुआ भड़ुआ रणुआ बनता है और वो सारा पैसा डिस्ट्रॉय करके बर्बाद करता है। किसके लिए, कहाँ से, कौन से जगह से आया? आपके एंसेस्टर्स। तो ये कहने का मतलब है कि आपके जितने भी पुरखे हैं, पूर्वज हैं, आपके पितरस हैं, आपका कमाई के लिए रख दिए थे। आपका काम है कि इस वंश परंपरा लिनिएज में आप जमीन ऐड करो और जाओ। जमीन, अब मेरे घर में एक समय आया था जमीन बेचने वाला, ना मैं जब तक जिंदा हूँ बेचने नहीं दूंगा, और आज तक नहीं बेचा। मेरा 55 एकड़ से इन देयर इन दैट ओन प्लेस, बल्कि मैं 9 एकड़ और खरीद के उसमें मिला दिया, लेकिन मेरा अधिकार नहीं है। ये जो खानदान है, ये वंश है, जो परंपरा है, लिनिएज है, और जो मित्र पितरस हैं, कल मेरे को अभिशाप देंगे। वो लोग जमीन रखे थे, आज है। मैं खेती करके खाने का तक अधिकार है, बेचने का अधिकार नहीं है। बेच दिया तो उनका तो दोष लग जाएगा, यहाँ से शुरू होता है पितृदोष। वो लोग बोलेंगे यार हम लोग रख दिए थे तुमको बेचने के लिए, तुम्हारे से दूसरे में ले लेने के लिए, तो फिर डेंजर हो जाता है। आप बेचने का अधिकारी नहीं हो, आप कमाओ खाओ, अपने भाइयों के साथ डिवाइड कर सकते हो, यू आर नॉट। तो ये कहने का तात्पर्य ये है
कि ये जितना सारा मैं गिना है, आपका जमीन जायदाद, चेहरा, रूप, तत्व, गुण, धन, सम्मान, आपका आपका वाणी पे दम, अरे वो वंश, अरे जाओगे तो खाली हाथ नहीं आओगे, कुछ ना कुछ खिला के, ये जो संस्कार पितर से आया है। और सोचिए, बहुत सारे बोलते हैं ना, मर गया उसका नाम मत ले, आ जाएगा, तो आ जाते हैं उनके नाम। सोचो, आप 1000 आदमी के अंदर आपका कोई नाम अमुक बुला दे, फट से उलट के देखते हो, आपके नाम के प्रति इतना मोह है। सोचिए, कहीं पर 100 संजय हैं और एक संजय को बुलाया जाए तो 100 संजय पलट के एक बार तो देखेंगे ही जरूर कि कौन संजय बुलाया। नाम रूप के प्रति आपका मोह है। और जब आपका घर में फोटो टंगा है तो आपका कुछ ना कुछ अंश एनर्जी तो वहां रहेगा, आपका नाम को उच्चारण कीजिए, अंश एनर्जी तो रहेगा। हालांकि जो बोलना चाहता हूँ बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि इस पितृ पक्ष में जब वो लोग आते हैं और आपके द्वार में आते हैं और आप उनको खिलाते नहीं, पिलाते नहीं, आप उनको तर्पण करते नहीं, आटे का गोले देते नहीं, या फिर कुछ और जो भी मांगते, तो उनको अशांति होता है, भूखे जाते हैं। ये सब जनरल थेसिस है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि पितृपक्ष एक ऐसा ऊर्जा, एक ऐसा एनर्जी है, ऐसा लोगों को एक्टिवेट कर देता है। इस समय में जितना भी आप अपने पुण्य कर्म करते हो वो पितृलोक में ही जाता है। तो चलो, आपका एंसेस्टर थे नहीं थे अलग विषय बिंदु है, लेकिन कल आप भी तो मरोगे और पितृलोक जाओगे ना। तो ऐसे समझो कि आपका स्टॉक है, आपका कमाई है कि आपको जाके वहां मिल जाएगा। ये भी समझ सकते हो। एक भी थेसिस है। बोला ये थेसिस कहां से आया? आप सुने होंगे, अगर कोई भी व्यक्ति जीवन में संन्यास लेता है तो मरने से पहले अपना पिंडदान दे के जाता है। क्यों? वहां जाने से उसको मिल जाएगा। बोले मरने के बाद कौन देखा है? बोला मरो फिर पता चलेगा। तो इसलिए भी करना चाहिए कि उस लोगों का सोशल वर्क, सोशल सर्विस, आध्यात्मिक धार्मिक शक्ति सत्ता मिल जाए उनको। और भागवत जी में इस बात का जो मैं बोला हूं, उसमें जब पिंडदान से भी धुंधुकारी और ये जो पूरा कथा है, व्याख्यान है, उसको मोक्ष मुक्ति नहीं मिलता है। और आखिरी में फिर ये सूर्य भगवान को गोकर्ण प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। फिर ये सकल शक्ति सकल ज्ञान का आधार सूर्य भगवान बोलते हैं कि सत्कर्म करने से। तो फिर इनको समझ में नहीं आता है कि सत्कर्म किसे बोलते हैं, कौन सा कर्म को सत्कर्म। तो जाते जाते फिर उसका तपस्या, फिर सौनकादि ऋषि आते हैं, बोलते सत्कर्म है भागवत जी, भागवत कथा श्रवण पाठ इत्यादि। आप बोलोगे कि हम खुद पाठ कर लेंगे, हाँ जरूर, एकदम, बट 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो भी विधान के साथ, विथ प्रोटोकॉल करने पड़ेगा। क्योंकि आज के डेट में यूट्यूब और टीवी जगत में एस्ट्रोलॉजी आने के बाद कर्मकांड और हम पंडितों को बदनाम तो चलते रहता है। खर्चा करवा देगा, पैसा खर्चा करने का चक्कर बोल रहा है, गृह शांति यज्ञ के नाम पे पूजा करके ठग दिया, कथा करने के नाम पे ठग दिया। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग तो इसीलिए जन्म हुए हैं कि तुम लोग बदनाम करोगे, और पंडित बदनाम था और है और रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खाली ये मत बोलो कि आप लोगों को खाली वर्ण वैष्णव का शिकार होना पड़ता है, हमें भी पड़ता है। वी डोंट वरी अबाउट दैट। जो सत्य है वो सत्य है, कहूंगा ही। और वही सूत्र लगता है। तिरुपति बालाजी का स्टोरी सुनाया हूँ, फ्री में जाओ तो 3 दिन, हाफ पेमेंट करके जाओ तो 1 दिन, या और तुरंत पैसा वाला ऑनलाइन फटाफट। ऐसे ही है पितृपक्ष के लिए। वहां जब वो बोले सारा पिंड दे दिया, गया जी कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद वो भागवत जी के माध्यम से, तो आप केवल पाठ करते हो जरूर रिजल्ट आएगा, लेकिन विधि विधान के साथ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पंडित के माध्यम से, दान दक्षिणा के साथ, पूरे विधि के साथ, प्रोटोकॉल के साथ अगर करते हो तो ज्यादा रिजल्ट मिलता है। लेकिन इस वीडियो का परम मकसद यही है कि पितृपक्ष को आप मानो या मत मानो, मेरा बात मान के सबसे निचला, देखो जिंदा तो रहोगे आगे तक भी, मेरा बात मान के मात्र ये जो 15 दिन का सिंपल अनुष्ठान कर लो। मैं जो सीरियसली बताया हूँ, रेवकाई का पानी देने से लेके, मछली को गुड़, ये आटा खिलाने से लेके, जौ का आटा खिलाने से लेके, पितृ तर्पण से लेके, इंतजार करके रहते हैं और उसका एनर्जी को बड़ा अच्छा से अनुभव कर पाओगे।
इतना क्लोजली जितना देवी देवताओं को नहीं अनुभव कर सकते हो, उतना ज्यादा और उतना जल्दी इस पक्ष में आप अपने पितरस को अनुभव कर सकते हो। पड़ाक करके आ जाते हैं, एकदम करंट जैसे आ जाते हैं उनका नाम लेते मात्र से। और मैं कहूं कि आपके बाप दादा का नाम लेके पानी थोड़ा डालने के लिए तो बोल रहा हूँ, और ज्यादा क्या बोल रहा हूँ। और पंडित बुला भी दोगे और घर में नांदीमुखी बुला, मतलब जो भी श्राद्ध वगैरह है, पिंडदान इत्यादि देना है दे देगा, तो क्या नुकसान हो जा रहा है। और आप विदेश वाले ऑलरेडी पैसा भेज, देखो विदेश वाले पैसा भेज चुके हैं, बोला पंडित जी हमारे ये नाम है करवा देना। जिनका कोई भी नहीं है, बेटा बेटी नहीं है, या भारत में नहीं आ सकते हैं, इस प्रकार के लोग खुद से नहीं कर सकते तो पंडितों के माध्यम से करवाते हैं। अच्छा बात है, ईमानदारी के साथ करना चाहिए। और ये जो बोलते हैं ना सरल विधि, आप घर में कैसे कर लोगे, थोड़ा सा पानी डाल दोगे, पानी रख दोगे, हाँ ठीक है, ये सब आप लोगों को खुश करने के लिए है। लेकिन विधि विधान तो यही है कि आपको उसका उचित दक्षिणा के साथ, विधि विधान के साथ, प्रोटोकॉल मेंटेन करने के साथ, पंडित इत्यादि के साथ उसको करना है। क्योंकि आप सही से नहीं कर पाओगे, जिसके लिए आपको रिजल्ट सही से नहीं मिलेगा। देखो ना, बहुत सारे लोग मेरे को ना कुंडली दिखाते हैं तो मेरे को बोलते हैं कि हम अमुक मंत्र जाप करते हैं, राहु का मंत्र जाप करते हैं, शनि का मंत्र जाप करते हैं, और गणपति का मंत्र जाप करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, काली का जाप करते हैं। करो, अगर कर रहे हो तो हमें फिर कुंडली क्यों दिखा रहे हो यार? और कर रहे हो तो रिजल्ट कहाँ? बोले हम 2 बार काल सर्प निवारण कर लिए, पर रिजल्ट कहाँ? और ये क्यों नहीं? मैं बोला वो बेचारा राहु का मंत्र जाप कर। मैं बोला एक बात कर, राहु मंत्र जाप का प्रिलिमिनरी बता दे। बोला वो क्या होता है? बोला चल प्राथमिक लेवल पे क्या करता है, ऋषि छंद वगैरह क्या करता है, आसन शुद्धि, भूत शुद्धि, पाप शुद्धि और न्यास वगैरह क्या करता है। बोला वो क्या होता है? हम तो माला उठाए, धम ढहावे तो ढम ढहावे, भम 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 कर देते हैं, सिर रूपाय विदमहे अमृतेशाय कर देते हैं। ऐसे 100 साल करते रहो, तुमको रिजल्ट मिल जाए तो मेरे को बताना, फिर बाद में बोलना कि फायदा नहीं हुआ। यही गलती होता है। इसीलिए विधिवत पंडित को बुला के, जो इसके पर स्पेशलिस्ट होते हैं, हमारे इधर 2 प्रकार के पंडित होते हैं। एक तो शुभकर्मी पंडित होते हैं, एक अशुभकर्मी पंडित। अशुभकर्मी को हम लोग बोलते हैं हांडी पीटा ब्राह्मण। हांडी पीटा मतलब मरखी काम में जाएंगे, वो कोई मर गया तो अशुभ काम इत्यादि में जाएंगे। और दूसरा पाठ शादी विवाह, व्रतोपनयन, पूजा पाठ, विश्वकर्मा पूजा, गणपति पूजा इत्यादि में। ये उनका काम और ये इनका काम, दोनों को अगर आप देखोगे तो अलग अलग बिलग बिलग है। तो अभी पितृपक्ष में अगर आप नहीं करते हो तो स्वाभाविक बात है आपके कुंडली में राहु नेगेटिवली हाई एक्टिव होगा। क्योंकि पितरों के जो ऋण आपको लेके यहाँ जमीन पे आए हो, उसका परिणाम स्वाभाविक बात है पितृपक्ष में उनको जल नहीं देना, उनको पिंड वगैरह नहीं देना, तो आपके लिए 100 to 100% आने वाला समय में विपदा लेके आएगा। और अगर ये पितृपक्ष एक मौका है, बहुत सारे लोग कुंडली में दिखाते हैं हमारा ये इस सबको पितृदोष बोल रहे थे, अमुक ज्योतिष को दिखाए थे, अमुक ज्योतिष को दिखाए थे, तो ये आ गया ना मौका, भाई इसको शांति करो। हाँ बोले हाँ हमारा कुंडली देख लीजिए, शनि 7.5 खत्म हो रहा है, हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा, करो तो। हाँ, लेकिन पितृपक्ष को आप अप्लाई करोगे ही नहीं। और इस पितृपक्ष में देखना एक नूतन ज्ञान, नूतन विज्ञान भी आपको मिलेगा। पितरस आते हैं सहायता करने के लिए, बहुत सा रास्ता बता देते हैं। बहुत सारे, अगर हम सगुन शास्त्र देखते हैं तो पितरस सपने में आके हमें गाइड करते हैं, रास्ता बताते हैं। आप अपने बाप दादा जिसको बहुत, जो आपको प्यार करता था बहुत, और अभी शरीर में नहीं है, आपको जिंदगी में किसी भी प्रकार के भयंकर से भयंकर समस्या में पड़े हो, एक बार विनती करके देखो ना, रेगुलर इस 15 दिन में विनती करके देखो। अगर रास्ता नहीं दे तो मेरे को बताना, लेकिन ईमानदारी से और विधान पूर्वक करना पड़ेगा। पैसा का इस पक्ष एक उत्तम समय होता है जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए, उन्नति करने के लिए, और बाधा विघ्नों को काटने के लिए। और पितरस शांति नहीं है तो जीवन में आपका सुरक्षा नहीं है। हम अगर पुराने एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे तो हर एक कौम अपने पितरों का
मान सम्मान करते करते आया है। और अगर करते हो तो वो जो आशीर्वाद, वो जो आनंद है, वो जो मस्ती है, आपको फीलिंग्स हो जाएगा। हाँ, जिनका कोई व्यवस्था नहीं है, आप पंडित लगा के कर सकते हो, अलग बात है। लेकिन अगर बिना पितरस का आनंद, मजा, मस्ती, शांति घर परिवार में, एक सांसारिक जीवन में, एक माया जगत में कभी भी आप परमानंद परम शांत में नहीं रह सकते हो, प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और अगर जीवन में प्रोग्रेस चाहते हैं, ये बार बार इतना सारा वीडियो, इतना समय दे रहा हूँ, इसके पीछे इतना ही रहस्य है कि मेरा अनुरोध है आप सबको हाथ जोड़ के विनती करके, जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं कर रहे हैं मैं फॉर्मूला दिया हूँ, एटलीस्ट अपने पितरों के लिए। अगर आप बोलोगे मेरा बड़ा भाई करेगा या हमारे घर का जो बड़े हैं वो करेंगे, आपका कर्तव्य है जाप करना। वो लें नहीं लें, सुने नहीं सुने, आप पानी दो। आप बोलोगे हम तो लड़की हैं, हम औरत हैं, आप तो बोले थे कि लड़की लोग ने, मैं नहीं बोला। लड़का लड़की भेदभाव, लिंग भाद अपनी जगह में रखो। आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, थैंकिंग दे रहे हो, धन्यवाद दे रहे हो, कृतज्ञता दे रहे हो कि हे मेरे पितृनाथ, हे मेरे पितृपुरुष, हे मेरे मातामह प्रमेतामह बुद्ध प्रमातामह नाम पितृनाथान सर्व सर्व पितरः। कृतज्ञता दे रहा हूं कि आपके वजह से आज जो कुछ हूं, आज घर द्वार जमीन बाड़ी शरीर निरोग आरोग्यता। सोचो आपके पितृ लोग ऐसे कुछ गलती करते होगा और आपका ऐसा जन्म होता कि आप बीमार बीमार चले होते। कुछ देखना, ऐसे वंश परंपरा है जो एक है हमारे वहाँ, डायबिटीज सबको है, जेनेटिकली डायबिटीज है, और 40-45 में मर जाते हैं और विधवा उनके परंपरा में लगा है। वो बहुत बड़ा काम था उनका, करने के लिए मैं गया था, बाहर से 8-10 पंडित लगा के पूरा वंश राजी हुए। मैं बोला अच्छा बात है, अब रिकवरी हो सकता है। एक और वंश है, इसको वो किडनी में मरा, वो हार्ट में मरा, वो कैंसर में मरा, वो सीरीज चल रहा है एक के बाद एक के बाद एक। कहाँ से आया ये? तो अगर आप अपने पितरों को नहीं देते हो तो पितृ आपको कैसे देंगे? भाई यहाँ पर तो एक ही है, दे देवा भगवंत, दोगे तो मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा, बोगे तो काटोगे, नहीं बो तो काटोगे कैसे यार? ये तो लॉ ऑफ नेचर है। आप देना नहीं चाहते और पाना चाहते हो तो वो मंदिर में भी नहीं होता है। तो इसलिए इतना मेहनत आपके पीछे ये कर रहा हूं, और इसके उपरांत भी आप लोग अंधविश्वास डाउट बोल के मुझे को आप कह रहे हो मर तो गए फिर क्या हो गया। जब आप मर जाओगे और आप जो महातृषा, आप जानते हो पितरस का महातृषा, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, मतलब गला सूख जाता है। और इसीलिए इसको बताया गया तृषा खाली नहीं, महातृषा शब्द लगाया गया पितरों के लिए। और जब हम लोग अर्पण तर्पण करते रहते हैं ना, तो उसमें यही कहा जाता है महातृषा निवारणार्थे, महाक्षुधा निवारणार्थे। अब आपको क्षुधा लगता है, थोड़ा तो प्यास लगता है, थोड़ा सा क्या हालत होता है कि खरीद के जाके बिस्लरी पी लेते हैं, उनको कौन देगा? इसलिए हम लोग खाते पीते हैं तो थोड़ा सा डाल देते हैं। किसी को नहीं पता, कोई बोलता है कि हम भूधर के लिए, यानी जो जमीन को, धरती को जो पकड़ के रखे हैं उनके लिए, या कोई बोलता है अपने पितरस के लिए, कोई बोलता है अपने इष्ट देवी के लिए, कोई बोलता है सूर्य के लिए। अलग बात, जो भी हो निकाल के दे देते हैं कि जिस कोई तो अभी सामने खड़ा रहेगा, और किस रूप में खड़ा होके रहेगा ये तो नहीं पता है, और उनको थोड़ा सा दे देते हैं। लेकिन आपका भाव नहीं है, आपका आदत है ऐसे करके। हमारे इंडिया में, भारत में आदत है, ऐसे दे देते हैं, मिलता है परितृप्त और आशीर्वाद भी होता है। सोचो, देखो मैं जानता हूँ कि जितने मकरू हैं, मकरू में सबसे ज़्यादा दिलदार, सबसे ज़्यादा खिलाने वाला, सबसे ज़्यादा दिलाने वाला, सबसे ज़्यादा अपना नहीं सोच के दूसरे को करने वाला मकरू होता है। बाकी राशि वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मकरुओं को ज़्यादातर देखा गया है, क्योंकि पंचम स्थान में वृषभ राशि बेल का घर है वहाँ। आप जिंदा आदमी को खिला देते हो, मुर्दा को नहीं, तो दो। और मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, एस्ट्रोलॉजर है, और देवगढ़ में गुरु भाई बोल के नेट मारोगे तो निकलेगा। उम्र ज़्यादा है, होम्योपैथी प्रैक्टिशनर, टीचर भी थे सर। मतलब मैं उनको आज से नहीं, करीब 50 साल 45 साल से जानता हूँ। शादीशुदा नहीं है, एक बहुत बड़ा संगठन भी चलाते थे, माता पिता संगठन ऐसा कुछ करके। तो एक बार उनके बारे में जब मेरे जिंदगी में पहला पता चला, पहला मेरे पास उस समय ना चेतक स्कूटर था, ठीक है, यहाँ से 150 किलोमीटर स्कूटर में भाग गया था मिलने के लिए।
तो उनका जिस जगह में मेरे को एड्रेस था, पहला मुलाकात, तो वो थे नहीं। तो मेरे को कोई बोला कि वो वहाँ से और 45 किलोमीटर आगे एक जंगल है, रियामाल नाम देख लेना, बड़ा घना जंगल है, बडरमा फॉरेस्ट रेंज में आता है, और एक मतलब पशु पक्षियों को संरक्षित जंगल है वो, रेंज है, वहाँ पर बड़े बड़े वाटर टावर हैं। तो वहाँ गए। बोला क्यों गए? बोला आज अमावस्या है और पितरों को वो वहाँ जाके सारे विश्व के जितने अतृप्त आत्माएं हैं सबको बुलाते हैं, और वहाँ जाके उनको सारी शांति करने के लिए वहाँ स्पेशल उनका जोन है, वो जंगल के अंदर वो करते हैं। मेरे को पहला प्रेरणा वहाँ से मिला। हालांकि हमारे दादा दादा से हम करते थे ये, जैसे अभी पितृपक्ष में तो हम लोगों का चल ही रहा है, एकदम पिंडदान वगैरह खिलाना बजाना वो चल रहा है। तो उस व्यक्ति को पहला मेरा प्रेरणा का कारण बने, वो जीवित हैं, आज भी हैं, और बड़े नॉलेज है साथ में एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, और रेकी के ऊपर, और होम्योपैथी के ऊपर, और स्पिरिचुअल हीलिंग, बड़े बड़े प्रचंड मतलब बिगड़ा हुआ घर ठीक कर देते हैं। भूत पकड़ने में तो बाएं हाथ का सिद्ध हस्त है। और अब सबको बोलना, उनको नहीं बोलना कि मेरे को भूत प्रेत पिशाच दिखाओ बोल के, वो बाएं हाथ का चुटकी मार के एजुकेटेड, हायर एजुकेटेड जो आदमी होम्योपैथी, एस्ट्रोलॉजी और स्कूल का टीचर टाइप, रिटायर्ड प्रोफेसर टीचर हैं, हेडमास्टर से शायद रिटायर्ड, ऐसे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, तो ऐसे एजुकेटेड आदमी